बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रसूल खुदा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद से मुतल्लक़ तारीख़ी और हदीसी हवाले से जो वाक़यात नकल हुए हैं, उनमें से एक अजीब व गरीब वाक़या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान थे, उनकी नज़र और आपके प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िबा की दास्तान है। हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जिनको ज़बीउल्लाह कहा जाता है, और आप जानते हैं कि आपको आपके बाबा जान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान करना चाहा था, और अल्लाह ने उनके बदले जन्नत से जानवर भेजा। और हर साल मुसलमान ईद उल ज़ुहा के मौका पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। मगर दूसरे ज़बी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़बीउल्लाह क्यों कहा जाता है और उनको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस वजह से और क्यों ज़िबा करना चाहते थे, आज की वीडियो में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल info@ali को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़िबा की दास्तान को बहुत से मुहद्दिसीन और मौरख़ीन ने थोड़े बहुत इख्तलाफ के साथ अपनी किताबों में नकल किया है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको 10 बेटे अता किए और वो जवान और सेहतमंद हुए, तो उनमें से एक बेटे को परवरदिगार की बारगाह में कुर्बान करेंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा किया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज़ बारगाहे परवरदिगार में पेश करो। उन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सब के सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बाबा जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हज़रत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लिटा दिया। यूँ ही बाप ने बेटे को लिटाया, हज़रत अब्बास से ज़ब्त ना हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरा अनवर पर खराशें भी आईं। उन खराशों के निशानात मरते दम तक आपके चेहरा अनवर पर बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, उसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फ़दिया दे दें। अब सवाल ये था कि फ़दिया क्या दिया जाए। नाज़रीन, फ़ैसला ये हुआ कि कागज़ के एक टुकड़े पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, और अगर हज़रत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँटों का इजाफ़ा कर दिया जाए। अब 20 ऊँट वाली पर्ची और हज़रत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट बढ़ा दिए जाएं। इसी तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया।
یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ ناظرین، حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا، جس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہب ابن عبدی مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بنی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ ابن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ ابن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ ابن نوفل کی بہن نے یہ سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد ماجد کے چہرہ انور پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخصیت ہیں جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ انہوں نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ جس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یوں اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں آ گیا، اور پھر ان کے بطن اطہر سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔